हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मैच होगा 17 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो थर्ड टेस्ट मैच, और ऑस्ट्रेलिया 2-0 से लीड कर रही है इस सीरीज़ में। अब देखना होगा क्या होता है एडिलेड में, क्या करती है इंग्लैंड। देखने वाली बात ये होगी कि इंग्लैंड ने बहुत डिसअपॉइंट करा है इस सीरीज़ में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बट जिस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ रही है, बहुत डिसअपॉइंट करा है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चीज़ अच्छी है, और जो एक ही पैट कमिंस ये खेलेंगे, खेल सकते ये मैच। और एक ही इंग्लैंड के पास एक अच्छा चांस था जब उनकी बॉलिंग इतनी कुछ स्ट्रांग नहीं थी कि वो बेटर करते। आप एक मैच भी नहीं जीत पाए जहां आपको बेटर करना चाहिए था। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दी है, और ये कि टीम वही है, खाली एटकिंसन की जगह टंग आया है। देखते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बॉलिंग कराते हैं। पर इंग्लैंड की अगर हम बात करें, पहले उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है इस सीरीज़ में। लग रहा था ऑस्ट्रेलिया कुछ इतनी खास नहीं कर रही, कोई खास इन द सेंस कोई वीक है, उनकी बॉलिंग इतनी वो नहीं है, खाली स्टार्क। मैं तो ये बोलूँगा वन मैन आर्मी। बेशक सेकंड मैच में बहुत अच्छी नीजर ने बॉलिंग कराई है, बट स्टिल जो स्टार्क का जो इम्पैक्ट रहा है दोनों फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में, और जो बैटिंग भी करी उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में। पर इंग्लैंड के बैटर्स ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। आपको अगर स्टार्ट मिल गई, हमने लास्ट मैच में देखा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टार्ट मिली है, जैसे ब्रुक ने बढ़िया करा, बेशक बेन डकेट वैसे कुछ नहीं कर पाए, सॉरी जैक क्रॉली ने बढ़िया करा, बेशक बेन डकेट कितना वो नहीं कर पाए, बट स्टिल अगर आपको स्टार्ट मिली है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिग स्कोर करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये हम बात करें ओपनर्स ने, ऐसा नहीं है कि आप इससे बेटर करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया करना है, आप अपनी अर्ली विकेट्स वो नहीं कर सकते लूज़। और मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ी बात ये है कि भाई रूट को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी मारी है, बहुत अच्छा करा। कि कब से था कि आप ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मार पाते हो कि नहीं मार पाते हो, वो एक अलग था कि अब आपने मारी, पर आप सेकंड इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाए जहाँ ज़रूरत थी। अगर इंग्लैंड को अच्छा करना है, कुछ भी बोलो, रूट को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होगा। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको हर इनिंग्स में अच्छा करना पड़ेगा। आप खाली फर्स्ट इनिंग्स में आपने सेंचुरी मारी, और हमने क्या देखा है सेकंड इनिंग्स में आप कुछ नहीं कर पाए, खाली मेरे ख्याल से 15 रन मारे। इवन मैं ये बोलूँगा कि भाई कोलैप्स जो हो रहा है हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में देखा है, सेकंड में देखा है इंग्लैंड के। अभी हम बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, पर जो बैटर्स ने उन्होंने वो खुद ही मैच थ्रो कर देते हैं। थोड़ा सा गलत शॉट्स खेलते हैं, जो हमें पता है कि जो बॉल आराम से खेलना चाहिए, उनको पता है कि थोड़ा सा आप गलत टाइम पे विकेट्स लूज़ कर रही हो इंग्लैंड। जब लगता है कि ऐसा नहीं है कि सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में भी वहाँ भी आपको स्टार्ट मिल गई थी इंग्लैंड को, वो भी है कि आपने गलत टाइम पे जब स्टम्प्स होने वाला था आपने विकेट लूज़ करी। थोड़ा सा इससे बेटर करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट सबको होना पड़ेगा। इवन ओली पोप को भी अच्छा होना पड़ेगा, जो भी खेल रहे हैं उनको बिग स्कोर करना पड़ेगा, और हर इनिंग्स में जितना आपको रन मारने हैं वो ज़रूरत होगी। आप अगर बिग स्कोर नहीं करोगे, अगर कोई अच्छी उसमें है, टच में है, जो हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में रूट ने जो सेंचुरी मारी है, अगर आप बिग स्कोर नहीं करेगा कोई प्लेयर, तो दिक्कत में आना है, जैसे ही अभी आ रखी है फर्स्ट 2 मैचेस में इंग्लैंड। आप खाली ये नहीं सोच सकते कि मुझे स्टार्ट तो मिल गई है, हमने यही देखा है, पर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और ब्रुक ने बहुत डिसअपॉइंट करा है, जिस हिसाब से अभी उनका जो टेस्ट में जितना भी करियर रहा है बढ़िया रहा है, अच्छी एवरेज है, बट उनको बेटर करना पड़ेगा। मैं ये बोलूँगा कि इंग्लैंड के ये कि बैटर्स कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ वैसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा। जैक क्रॉली ने ठीक करा है सेकंड उसमें, मैं ये बोलूँगा। और रूट ने बढ़िया करा है, सेंचुरी मिली, उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए उनको। अब आने वाले मैचेस में अगर इंग्लैंड को पता है कि अगर हम ये मैच हारे, सीरीज़ गई, और इससे ज़्यादा हमने बेटर एक्सपेक्ट करा था इंग्लैंड से वो। और हमें वैसे पता है जो पास्ट में हमने रिजल्ट्स देखे हैं कि वो आराम से जीतती है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के लिए कोई बहुत इतना ईजी नहीं होता यहाँ मैच जीतना भी। वो 5-0 4-0 कोई बहुत वो नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। बट जिस हिसाब से जो फर्स्ट 2 मैचेस के लिए वो था, वो थोड़ी सी चीज़ एक लगता है कि आपको इससे बेटर कर सकती थी। और कंसिस्टेंट मैं अगेन बोलूँगा, आपको दोनों इनिंग्स में बढ़िया करना पड़ेगा। यानी कि
और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको बिग स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप सेट हो गए, आप गलत टाइम पे अपना विकेट नहीं लूज़ कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है, जो ये है कि भाई आप कोलैप्स जो हो रहा है, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा है, जब सब सही चलता है आप आउटसाइड ऑफ की बॉल खेल के अपनी विकेट थ्रो करते हो। थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट आपने खेला था। मैं बोलूँगा जिस हिसाब से बैटिंग करी थी विल जैक्स ने एंड स्टोक्स ने, बेशक स्टोक्स का ये था कि मतलब वैसे कुछ रन्स नहीं आ रहे थे सीरीज़ में, बॉलिंग बेशक अच्छी करा रहे हो, बट जो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब इतने सॉलिड लगे हैं, आपने रन्स भी मारे और मेन बात है अच्छी बॉल को आपने रिस्पेक्ट करा है। ये नहीं कि आउटसाइड ऑफ है या गलत शॉट खेल रहे हो कि शॉट खेलना ही खेलना है, कि नहीं हमारा गेम यही है, हम बेस बॉल खेलते हैं। तो ये चीज़ देख के इम्प्रेस करा। पर इंग्लैंड को भी अब ये चीज़ आपको नेक्स्ट मैच में भी करनी है कि अगर कोई अच्छी बॉल है तो आप लीव करो, वो करो। अगर आपको अदरवाइज आप वही शॉट्स खेलोगे, कोलैप्स होगा। कोई बहुत कि लग रहा है कि ठीक है ओपनर्स ने ठीक स्टार्ट दे दिया, मतलब ठीक पार्टनरशिप होगी, उसके बाद आप एकदम से 2-3 विकेट्स लॉस्ट कर रहे हो। ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी इंग्लैंड को, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ भी बोलो अपने, अभी तो उनकी कोई बॉलर नहीं है। अगर पैट कमिंस आएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी। पैट कमिंस, बॉलैंड और स्टार्क जिस फॉर्म में है, हमें तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब विदाउट हेजलवुड एंड पैट कमिंस जो उन्होंने बॉलिंग कराई है, मेन बात है जो विकेट्स ले रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट। मतलब आप स्टार्टिंग में विकेट ले रहे हो, आप अच्छी स्टार्ट दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को। मैं ये बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने, अगर हम नीजर का वो छोड़ दे, तो मतलब बॉलैंड ने ठीक करा, इससे बेटर कर सकते थे। इतना कुछ खास नहीं करा जिसने हमें होता है। इवन मैं बोलूँगा डॉगिट को है कि लास्ट में विकेट्स मिल जा रही है, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी देखा, सेकंड में, पर इतना ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ ये भी डोमेस्टिक खेला है, वो खेला, आप सीधा लाए तो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट स्टिल अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। नीजर ने जो 5 विकेट्स लिए वो अच्छा करा सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में। बट वैसे कोई अगर हम देखें तो खाली लग रहा है जैसे स्टार्क ही है, जिस हिसाब से वो बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत इंप्रेस करा है उन्होंने। और अगर मतलब इतना प्रेशर होता है एशेज़ में, और उसके बाद भी जो डिलीवर कर रहे हैं हर मैच में, और जो विद बैट से भी करा है। अब एक ये यहाँ है कि मुझे लगता है कि अब देखना होगा, नेथन लाइन तो खेलेंगे, उनको वापस वो टीम का पार्ट होंगे। ये कि देखना होगा वो बॉलैंड, पैट कमिंस और स्टार्क के साथ ही जाएंगे। ये तो हो गई कि मुझे लगता है ये टीम अगर बॉलर्स यही खेलेंगे। और ये कि हमें पता है कि हेजलवुड अब रूल्ड आउट है, वो इस टेस्ट मैच का नहीं होंगे पार्ट। अभी तो उन्होंने एक टेस्ट भी नहीं खेला। बट एक चीज़ इंग्लैंड को देखनी होगी उनके बैटर्स को। पर मैं एक और प्लेयर के बारे में बात करूँगा कि भाई स्मिथ, जेमी स्मिथ के बारे में, कि मतलब उन्होंने बिल्कुल भी अभी तक कुछ इतना खास नहीं करा है। बहुत मतलब डिसअपॉइंट करा है अभी तक इस उसमें। इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ में बढ़िया करा था, बट यहाँ एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा जब ज़रूरत है, जब आपको पता है आपके ऊपर से इतने कुछ खास वो नहीं हो पा रही, तो आपको नीचे से बढ़िया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा सबको, क्योंकि हमने देखा है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखा है जो फर्स्ट इनिंग्स में मतलब ऑस्ट्रेलिया ने खेला है और जो इंग्लैंड ने खेला था लास्ट मैच के। तो अब एक और इंग्लैंड को बढ़िया करना पड़ेगा अगर वो करना है, क्योंकि सबसे वो है कि आप जब भी हरा सकते हो, इतना इजी नहीं होगा आपको यहाँ हराना ऑस्ट्रेलिया को। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स की, तो मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट करा है। इससे बेटर कर सकते थे। मतलब जो फर्स्ट इनिंग्स रही, मतलब इवन मैं ये बोलूँगा आप सेकंड इनिंग्स रही, उसमें भी कुछ मैच इतना बचा नहीं था, उसमें तो हम बात नहीं करेंगे कि जो फर्स्ट इनिंग्स में आपने इतने रन्स दिए। मैं मानता हूँ कैचेस जो आपने ड्रॉप करी है, मेरे ख्याल से 4-5 कैचेस ड्रॉप करी है आपने, और वो कितना कॉस्टली पड़ा वो हम सबको पता है, जो एलेक्स कैरी ने बैटिंग करी है। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से लास्ट टेस्ट मैच उनके लिए रहा है, यही चीज़ होती है। अगर आप खेल रहे हो तो या तो सब कंट्रीब्यूट करे। बेशक वहाँ भी किसी ने एक ही 60-70 मारे, मतलब वहाँ भी मैं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांसेस थे, उनके प्लेयर्स के पास, कि भाई आप अपना 100 करते वो करते। वहाँ भी किसी की 100 नहीं हुई, पर जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी, किसी ने 72 मारे हैं, वेदरहोल्ड ने बढ़िया वो करा है, इवन मानस ने अच्छा करा, स्मिथ के बाद मौका था, ग्रीन बढ़िया लग रहे थे, इवन एलेक्स कैरी, मतलब सेंचुरी का भी था चांस, वो तो हो नहीं पाया। पर ये इतने लोगों ने परफॉर्म करा, मतलब रन्स मारे, इवन स्टार्क का था कि वो सेंचुरी मार सकते हैं। तो मतलब इसलिए आप इतना अच्छा टोटल आपने करा ओवर 500। ये चीज़ होती है, या तो आप एक, हमें पता सबके रन्स आना इतना ईजी नहीं होता, या तो एक दो प्लेयर्स 2-3 प्लेयर्स बढ़िया इनिंग्स खेले, बिग स्कोर करे तो टीम के लिए बढ़िया हो जाता है। या तो अगर सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर किसी की सेंचुरी ना भी हो तो आप आराम से बढ़िया वो कर सकते हो। और वही हमने देखा, बॉलर्स ने वो करा डिसअपॉइंट। बट उससे भी बड़ी बात है कि आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो, और इस टाइम पे कर रहे हो जहाँ आपको आउट कर देना चाहिए था।
हमें पता है जिस हिसाब से कैचेस ड्रॉप करी है, इससे बेटर करना पड़ेगा इंग्लैंड को। हमने बैटिंग की बात करी, हमें पता है बैटिंग में इनको अच्छा करना पड़ेगा, कोलैप्स नहीं होना, वो करना पड़ेगी। उनके बॉलर्स को भी और अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, विकेट्स लेनी पड़ेगी। मेन बात यह कैचेस को मतलब फील्डर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अब ऑस्ट्रेलिया को नहीं रोक सकते। हमने देखा है जिस हिसाब से स्टार्क ने बैटिंग करी, जो उनकी पार्टनरशिप थी बॉलिंग के साथ, और मेन बात है पैट कमिंस आएंगे, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये है कि आपको पता है कि डेप्थ है उनके पास। और एलेक्स कैरी, मैं ये बोलूँगा उनके अभी है स्मिथ। पर हाँ, एक चीज़ होगी, अगर हम एलेक्स कैरी से पहले मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब से मतलब आर्चर और स्मिथ के बीच में लास्ट में रहा था, लास्ट मैच में हल्का सा थोड़ा सा मतलब कॉन्टेस्ट अब बहुत बढ़िया होगा नेक्स्ट मैच में, जब स्मिथ बैटिंग करेंगे अगेंस्ट आर्चर। और एक अभी तक उन्होंने एक बार भी उनको आउट नहीं कराया टेस्ट में, और स्मिथ अभी तक मतलब बढ़िया खेला है उनको। और स्मिथ जिस टच में है, बढ़िया प्लेयर है। और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी है, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में बहुत सब ने इतनी बढ़िया बैटिंग करी। इवन मैं बोलूँगा जो लास्ट सेशन था उसमें जो बैटिंग करी थी स्टार्टिंग में स्मिथ ने और ग्रीन ने, बहुत इंप्रेस करा था। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंग्लैंड को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को रोकना है, क्योंकि उनके सारे बैटर्स अच्छे उसमें लग रहे हैं। इवन वेदरऑल्ट जो मतलब उन्होंने 72 स्कोर करा, उस समय उनको मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मेन बात है हेड, हेड है मतलब सारे इतने, और ग्रीन है मतलब इतने, टीम अच्छी है उनकी, और जो हमें पता है। और अपने उसमें तो उससे बढ़िया क्या टीम होगी उनकी, अपनी होम उसमें कंडीशन में खेलना है। और एक एडिलेड में वैसे रन्स तो बनते हैं, बैटिंग के लिए अच्छी होती है, बट देखना होगा कैसी पिच देते हैं। होता रहा कि मतलब इतना हम वो नहीं देंगे, बैटिंग फ्रेंडली देते हैं नहीं देते हैं कितनी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है ये मैच जीतो सीरीज़ हो जाएगी। और मेन बात है इतना अच्छा मौका था, अब वो कुछ खास नहीं कर पाए। अब देखना होगा पर जो टंग को ला रहे हैं क्या करते हैं। आर्चर का ये कि बॉलिंग तो ठीक कराए, पर जिस हिसाब से आपको विकेट्स लेनी पड़ेगी, आप खाली एक दो विकेट लो वो लो, उससे काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है जो उनकी पेस है वो है, तो कभी कभार बहुत लगता है इनको देखिए थक गए बॉलिंग कराते हुए। हमें पता ज़्यादा ओवर्स नहीं करा पाते कि जो उनकी स्पीड है वो है, हमें पता इतना ईजी नहीं होता। उनके स्पेल भी कभी कभार इतने बड़े नहीं होते, शॉर्ट स्पेल भी होते हैं, कभी कभार कराते हैं बड़े, पर स्टिल ये कि अगर वो भी बॉलिंग करा रहे तो दूसरे एंड से भी आपको बढ़िया करना पड़ेगा। ब्रेंडन कास ने विकेट्स तो ली लास्ट मैच में, बट रन्स भी कंसीड करें। ये भी देखना होगा कि आप टेस्ट मैच में अगर आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो, आप इजीली मतलब स्ट्राइक रोटेट हो रही है, बाउंड्रीज मिल रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। आपको अगर एक कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग भी करा रहा है तो नेक्स्ट एंड से आपको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना दिक्कत होगी। जो हमने देखा है लास्ट मैच में रहा है, स्टोक्स का ये कि भाई बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट मैच में क्या करते हैं, और बैटिंग से जो उन्होंने इंप्रेस करा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि इनकी अप्रोच क्या रहती है, जिस हिसाब से उन्होंने खेला था स्टोक्स ने और विल जैक्स ने लास्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में, क्या वैसी मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव क्रिकेट खेले। आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी, थोड़ा सा उसको, जब आपको लग रहा है कि आप उसमें नहीं कर पा रहे, इतना सक्सेस नहीं मिली आपको बेसबॉल में, वो कोई पिच ऐसी होगी बिल्कुल हाईवे टाइप, वहाँ आप रन्स मारोगे बढ़िया करोगे, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी, वो सही है। बट आपको यहाँ पर अपना थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन बात ये है कि थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मतलब वो इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि इंग्लैंड बेटर करेगी। मेन बात ये है, अब तो पैट कमिंस भी आ गए, ऐसा नहीं है कि पैट कमिंस आए तो आप उनके अगेंस्ट मतलब जीत नहीं सकते, जीतने के लिए जीत सकते हो ऐसा नहीं है, पर आपके बॉलर्स को अच्छा करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा बैटर्स को और भी ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। कि हमने फर्स्ट इनिंग्स में आपने रूट ने सेंचुरी मारी, आप 334 तक पहुँचे, वो पहुँचे, एक अच्छी बात है। बट जब दूसरी टीम 500 मार रही है, आप उससे मतलब आपने कुछ खास नहीं करा। और मेन बात है आपने कैचेस भी ड्रॉप करी, वो भी मतलब गलती थी। ये थोड़ा सा आपको बॉलर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बॉलर्स को भी अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर बढ़िया उसमें लग रहे हैं टच में। और मेन बात यह है कि भाई जब तक आप उनको आउट नहीं करोगे, क्योंकि डेप्थ भी उनके पास बहुत है और क्वालिटी प्लेयर्स है, मैं ये बोलूँगा। और जब तक एलेक्स कैरी जैसे प्लेयर है जो नीचे आते हैं, जो 50 मारते हैं, और कोई बहुत वो नहीं है, हमने देखा कितना उनका यूज़फुल कंट्रीब्यूशन कितनी बार करा है उन्होंने। तो ये देखना पड़ेगा इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये कि अगर ये मैच जीते तो उनके लिए थोड़ा सा एक होगा कि यार कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 2-0 से 2-2 करा था जो इंग्लैंड में थी सीरीज़, मतलब 2-2 करी थी, वो बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ भी एक थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतना ईजी नहीं होगा, बट स्टिल देखते क्या करते हैं। बेटर आना पड़ेगा इंग्लैंड को, बहुत बेटर आना पड़ेगा इससे जो रहा है, बैटर्स को अच्छा करना पड़ेगा। और रूट को मैं बोलूँगा अभी तक 4 इनिंग्स हुई है इस टेस्ट की, मतलब हम फर्स्ट मैच और सेकंड मैच को मिला के, पर अभी तक उन्होंने खाली एक सेंचुरी मारी है।
उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा पूरी टीम को। ब्रुक को भी बढ़िया करना पड़ेगा, जो आप एकदम से जो विकेट्स गिरती है इसको रोकना पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है। क्योंकि आपको भी पता है, जब भी प्रेशर में डालोगे, अगर आपके स्कोर बोर्ड में आपने अच्छा वो टोटल पोस्ट करा होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट इनिंग्स में लीड मिल गई, वो वैसे ही आपसे बहुत आगे हो गए। इतना ईजी बिल्कुल नहीं होने वाला आपके लिए, पर देखते हैं क्या होता है। अब 17 को जो मैच होगा, क्या करती है इंग्लैंड, कुछ मतलब सरप्राइज़ करती है ऑस्ट्रेलिया को, कुछ ऐसा आती है, टर्न अप करती है ऐसे करके कि मतलब लगे कि डिफरेंट इंग्लैंड आ रही है, या वही जो उनकी है बेसबॉल खेलना है, या कुछ थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है। रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं कि आउटसाइड ऑफ वाली बॉल को बिल्कुल आप हमेशा मतलब उसके लिए जा रहे हो, थ्रो कर रहे हो बैट। ये देखना होगा, अब देखते क्या होता है। क्योंकि अब मैं आपको बाद में मिलूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।